कैसे हुआ माँ दुर्गा का जन्म, दुर्गा अवतार का रहस्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 के इस दिव्य और रहस्यमय संसार में, जहां हम आपको ले चलते हैं पौराणिक कथाओं और अनसुने रहस्यों की गहराइयों में। आज हम जानेंगे कैसे हुआ माँ दुर्गा का जन्म और क्या है दुर्गा अवतार का गूढ़ रहस्य। दर्शकों, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि शक्ति की वह अद्भुत गाथा है जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बचाया। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब त्रिलोक में देवता, असुर और मनुष्य अपने अपने लोकों में विचरण कर रहे थे, तभी एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब वरदान देने की बात कही तो महिषासुर ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देवता, कोई असुर मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि महिषासुर की इच्छा कितनी खतरनाक है। फिर भी वरदान के नियम अनुसार उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें किसी पुरुष या देवता से मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से संभव होगी। दर्शकों, महिषासुर को लगा कि यह वरदान तो अमरत्व के समान है। वह सोचने लगा, भला कोई स्त्री योद्धा मुझे कैसे पराजित कर सकती है। यहीं से उसका अहंकार और अत्याचार शुरू हुआ। समय बीतने लगा। महिषासुर ने अपने असुर सेनापतियों को संगठित किया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसका सामना नहीं कर सके। इंद्र का सिंहासन छिन गया। देवताओं का स्वर्गलोक उससे कांप उठा। धरती पर अधर्म का अंधकार फैल गया। स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक महिषासुर का आतंक छा गया। वह हंसता और कहता, अब कौन है जो मेरा सामना करेगा। देवता मेरे पैरों तले है, मनुष्य मेरे अधीन है। अब मैं ही त्रिलोकपति हूँ। दर्शकों, यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए। वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास पहुँचे। देवताओं ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभुओं, महिषासुर ने हमें परास्त कर दिया है। अब हम कहाँ जाए। वह वरदान से सुरक्षित है, किसी पुरुष या देवता के हाथों मारा नहीं जा सकता। केवल कोई स्त्री ही उसका वध कर सकती है। लेकिन कौन स्त्री उसके बल और पराक्रम के सामने टिक पाएगी। देवताओं की यह व्यथा सुनकर त्रिदेव भी गहन चिंतन में डूब गए। उस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही उपाय था, सर्वशक्तिमान स्त्री शक्ति का प्राकट्य। प्रिय दर्शकों, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश निकाला। उनका वह तेज आपस में मिलकर एक विराट प्रकाश पुंज बना। फिर इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, कुबेर सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी दिव्य शक्तियां उस प्रकाश में समर्पित कीं। वह प्रकाश इतना अद्भुत था कि उसकी आभा से 10 दिशाएं जगमगाने लगीं। धरती कांप उठी, आकाश में देव दुंदुभी बज उठी और गंधर्वों ने स्तुति गानी शुरू कर दी। और फिर उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुआ एक अलौकिक रूप, माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप। दर्शकों, जैसे ही वह विराट प्रकाश शांत हुआ, सामने प्रकट हुईं अद्भुत तेजस्विनी, त्रिनेत्री, चतुर्भुजी से दशभुजी तक का दिव्य स्वरूप धारण करने वाली जगज्जननी आदिशक्ति और माँ दुर्गा। उनका रूप इतना दिव्य था कि देवताओं की आंखें उस आभा को देखकर झुक गईं। उनकी त्वचा सुनहरी प्रभा से चमक रही थी। उनके नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनकी भुजाएं 10 दिशाओं को आच्छादित कर रही थीं। दर्शकों, यह वही शक्ति थीं जिनके लिए देवता युगों युगों से प्रार्थना कर रहे थे। देवता एक स्वर में बोले, हे जगत जननी, हे महाशक्ति, आप ही सृष्टि की आद्य शक्ति है। आप ही पालन करने वाली है और सहार करने वाली भी। आज हम आपको नमन करते हैं। आप ही हमारी रक्षा करें, हे दुर्गा माता। उनकी प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने मधुर स्वर में कहा, हे देवताओं, भय मत करो। तुम्हारे कष्टों का नाश करने के लिए ही अवतरित हुई हूँ। महिषासुर का अंत निश्चित है। उसका वध मेरे हाथों होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। इसके बाद देवताओं ने अपने अपने दिव्य शस्त्र माता को अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन चक्र सौंपा। वरुण देव ने उन्हें शंख दिया। अग्निदेव ने उन्हें शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए। इंद्रदेव ने वज्र का अर्पण किया।
यमराज ने अपनी परशु यानी कुल्हाड़ी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें विविध अस्त्र शस्त्र दिए और हिमालय ने माता को उनका दिव्य वाहन सिंह प्रदान किया। दर्शकों, अब कल्पना कीजिए उस अद्भुत दृश्य की। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ है। 10 भुजाओं में देवताओं के शस्त्र सुशोभित है। उनका तेज अपार है। उनकी गर्जना से त्रिलोक कांप उठा। जब माँ दुर्गा अपने सिंह वाहन पर बैठीं, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति की सारी शक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित हो गई हों। उनकी गर्जना से असुर लोक हिल गया। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। ऋषिमुनि स्तुति करने लगे। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। माँ दुर्गा ने शपथ ली, जब तक महिषासुर का वध नहीं होगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगी। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करूंगी। प्रिय दर्शकों, माँ दुर्गा के प्रकट होने की खबर जल्दी ही महिषासुर तक पहुंच गई। उसे यह सुनकर हंसी आई। वह बोला, एक स्त्री मुझे पराजित करेगी। हा हा हा, यह तो देवताओं का नया छल है। उन्हें लगता है कि कोई स्त्री मुझे युद्ध में हरा सकती है। तो ठीक है, मैं स्वयं उस स्त्री से युद्ध करूंगा। महिषासुर ने अपने दूत भेजकर माँ दुर्गा को संदेश दिया, हे देवी, यदि तुम वास्तव में इतनी बलवान हो, तो आओ और मेरा सामना करो, अन्यथा मेरे चरणों में झुको और मेरी दासी बन जाओ। दर्शकों, जब यह अपमानजनक संदेश माँ दुर्गा तक पहुंचा, तो उन्होंने सिंहनाद किया। उनकी आवाज से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। माता ने कहा, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। आज तेरी शक्ति और तेरे अहंकार का विनाश होगा। तू देखेगा कि एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। माँ दुर्गा ने अपनी सेना संगठित की और सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। दर्शकों, सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा जब रणभूमि की ओर बढ़ी, तो उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। देवता ऊपर से पुष्पवृष्टि कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे, जय देवी, जय महाशक्ति। दूसरी ओर महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर खड़ा था। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल योद्धा सब गर्जना कर रहे थे। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखकर व्यंग्य किया, तो तू है वो स्त्री। हा हा हा, देवताओं का यह नया छल मेरे सामने कब तक टिक पाएगा। आज मैं तुझे रणभूमि में चीर कर रख दूंगा। दर्शकों, जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, माँ दुर्गा ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पहला बाण चलाया। वह बाण सीधा असुर सेना पर गिरा और सैकड़ों असुर तुरंत भस्म हो गए। देवी का त्रिशूल जब घूमा, तो धरती हिल उठी और असंख्य राक्षस तड़प कर गिर पड़े। सिंह ने भी अपनी गर्जना से असुरों के हाथी और घोड़े चीर डाले। कुछ ही क्षणों में रणभूमि खून से लाल हो उठी। लेकिन दर्शकों, महिषासुर की सेना भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वे लाखों की संख्या में माँ दुर्गा पर टूट पड़े। किसी ने गदा उठाई, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने बाण बरसाए, परंतु माता दुर्गा के आगे उनकी कोई चाल काम न आई। माँ दुर्गा कभी चक्र से प्रहार करतीं, कभी वज्र से वार करतीं, कभी शंखनाद से असुरों को भयभीत कर देतीं। उनके हर प्रहार से असुर सेना धराशायी हो रही थी। दर्शकों, जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो रही है, तो वह स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, उसकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी गर्जना से धरती काँप रही थी। वह बोला, दुर्गा, आज तेरा अंत निश्चित है। तू स्त्री है, कमजोर है, और मैं महिषासुर हूँ अजय। कहते ही वह अपने असली रूप में आया। वह कभी महिष, भैंसा का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का, कभी मानव का। उसकी माया अनंत थी। युद्ध भयंकर हो उठा। महिषासुर ने अपने विशाल भैंसे के रूप में आकर माता दुर्गा पर आक्रमण किया। उसने अपने विशाल सींगों से माता के सिंह को घायल करने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से वार किया और उसे पीछे धकेल दिया। फिर वह हाथी बनकर माता को पकड़ने दौड़ा। माता ने तलवार से उसके सूंड को काट गिराया। फिर वह सिंह बनकर दहाड़ा। माता ने वज्र से वार कर उसे नीचे गिरा दिया। हर बार महिषासुर नया रूप लेकर आता
और माँ दुर्गा उसे परास्त कर देतीं। ऊपर से देवता यह दृश्य देखकर स्तुति करने लगे। जय हो माँ दुर्गा, जय हो जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षक है, आप ही धर्म की ध्वजवाहक है। माता के हर वार से देवताओं का उत्साह बढ़ता गया। दर्शकों, कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, कभी दिन में, कभी रात में। महिषासुर बार बार रूप बदलकर माता पर आक्रमण करता, लेकिन हर बार माँ दुर्गा उसे परास्त कर देतीं। आखिरकार महिषासुर थकने लगा, उसके हृदय में भय समाने लगा। क्या सचमुच यह स्त्री मेरी मृत्यु का कारण बनेगी? दर्शकों, जब महिषासुर ने देखा कि उसके सभी रूप और उसकी सारी चालें विफल हो रही है, तो उसके हृदय में पहली बार भय का अंकुर फूटा। उसने सोचा, यह देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसमें त्रिदेव और समस्त देवताओं की शक्तियां निहित है। यदि मैंने इसे शीघ्र न रोका तो मेरा अंत निश्चित है। लेकिन अहंकारी महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की और फिर से रणभूमि में आ खड़ा हुआ। दर्शकों, अब महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर रूप, अर्धभैंसा और अर्धमानव का रूप धारण किया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उसकी गर्जना से समुद्र मंथन होने लगा। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती फटने लगी। वह गर्जा, दुर्गा, चाहे मुझे कितना भी समय लगे, लेकिन मैं तुझे परास्त कर दूंगा। आज या तो मैं जीवित रहूंगा या तू। दर्शकों, माँ दुर्गा अब शांत रूप में नहीं रहीं। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी हो गईं। उनकी 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र चमकने लगे। उन्होंने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और कहा, महिषासुर, तेरा अंत निश्चित है। आज धर्म की विजय होगी और तेरा अधर्म मिट जाएगा। रणभूमि में दोनों का सामना हुआ। महिषासुर ने पर्वत जैसी गदा उठाई और माता पर प्रहार किया, लेकिन माता ने त्रिशूल से उसे रोक दिया। उसकी गदा टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर महिषासुर ने अपने विशाल भैंसे के रूप में आकर सिंह पर आक्रमण किया। माता ने चक्र चलाया और उसके सींग तोड़ डाले। वह मानव रूप में आकर तलवार से प्रहार करने लगा। माता ने अपने धनुष से बाण चलाए और उसके शरीर को घायल कर दिया। प्रिय दर्शकों, युद्ध इतना भयंकर था कि देवता, गंधर्व और ऋषि सभी कांप रहे थे। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही थी और जय अम्बे, जय जगदम्बे के नाद गूंज रहे थे। आखिरकार माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उन्होंने सिंह को आगे बढ़ाया और त्रिशूल महिषासुर के हृदय में भोंक दिया। महिषासुर जोर से चीखा। उसका विशाल शरीर रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी आंखों से प्राण निकल गए। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, पूरा ब्रह्मांड जय दुर्गा के उद्घोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, ऋषिमुनियों ने स्तुति गाई, धरती पर शांति लौट आई। स्वर्गलोक फिर से इंद्र के अधीन हो गया। माँ दुर्गा ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, हे देवताओं, भय मत करो। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं पुनः अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगी। तो दर्शकों, यही है माँ दुर्गा के जन्म और महिषासुर वध की दिव्य कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह शक्ति की गाथा हर किसी तक पहुंचे। और याद रखिए, जब भी आप जय माता दी कहकर पुकारते हैं, तो माँ दुर्गा आपके हर संकट का नाश करती है। जय माता दी।